बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। हेलो स्टूडेंट्स, आज ग्रामर के चैप्टर में हम आपको डिग्री पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह जानना आवश्यक है कि डिग्री होती क्या है। किसी वस्तु या गुण की तुलना जब हम करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब हम डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ये डिग्री 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, फिर दूसरी होती है कंपैरेटिव, और तीसरी होती है सुपरलेटिव। डिग्री 3 होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के जब गुणों की हम बात करेंगे, जब उसकी क्वालिटीज की बात करेंगे, तो हम उसका इस्तेमाल पॉजिटिव डिग्री में करेंगे। और जब हम 2 व्यक्तियों में, 2 वस्तुओं में, 2 गुणों में तुलना करेंगे, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। और जब 2 से अधिक की तुलना होगी, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहां आपको यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग 2 की संख्या तक सीमित है। किन्हीं 2 व्यक्तियों के, 2 वस्तुओं के गुणों की तुलना जब आप करेंगे, तो आप केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। और जब हम 2 से अधिक की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब हम जो है तीनों डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं: पॉजिटिव का भी, कंपैरेटिव का भी, सुपरलेटिव का भी। अब देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। पॉजिटिव और कंपैरेटिव का कंपैरिजन जब होगा, तो केवल 2 में होगा। हम जैसे आपको देखें, उदाहरण दें, एक ये हमने एक फ्लावर बनाया और एक फ्लावर और बनाया। ये ए है, ये बी है। अब आप ए को, इसमें गुड कौन हो सकता है, बेटर कौन हो सकता है, आप बता सकते हैं। ए जो है गुड है और बी जो है बेटर है। तो ये गुड होगा तो ये बेटर होगा। अब अगर हम तीनों डिग्री का इस्तेमाल करेंगे,
कंपेरिजन बिटवीन पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब देखिए, ये देखिए, ये 3 फ्लावर हमने बनाए। ये 3 फ्लावर हमने बनाए। अब समझिए इसको कि ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए को आप क्या कहेंगे? हम ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल है, और बी जो है इससे ज्यादा सुंदर है। तो डिग्री जो है, कुछ शब्दों की डिग्री उसी वर्ड से नहीं बन सकती है, तो उसमें हम कंपैरेटिव में मोर का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव में मोर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ये इसको हम मोर का प्रयोग करेंगे। ये बी जो है मोर ब्यूटीफुल। और अब देखिए सी जो है ये मोस्ट ब्यूटीफुल है। ये तो कंपैरिजन बिटवीन पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ए जो है ब्यूटीफुल है, बी जो है मोर ब्यूटीफुल है, सी जो है मोस्ट ब्यूटीफुल है। तो ये डिग्रियां जब कंपैरिजन 2 में होगा तो हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, और जब कंपैरिजन 2 से अधिक में होगा तब वहां पर हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का प्रयोग करेंगे। तो इतना समझ लेने के बाद में अब आपको जो आज हमारा जो लक्ष्य है आपको सिखाने का, तो सबसे पहले हम कंपैरिजन बिटवीन पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। अब देखिए कि जब हम 2 व्यक्तियों की, 2 वस्तुओं की के गुणों की तुलना करेंगे तो हम जो है पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। एक बात यह समझ लीजिए कि अगर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी हम नाप तौल कर सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं, किलो में, किलोग्राम में वेट कर सकते हैं, और जो है
जो क्वालिटी है, उसके गुण है, वो कंपेयर करके कर सकते हैं। तो हम कंपैरिजन के द्वारा ये देखते हैं कि कौन पॉजिटिव डिग्री में है, कौन कंपैरेटिव डिग्री में है, कौन सुपरलेटिव डिग्री में है। तो कंपैरिजन बिटवीन पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, इसकी दो स्टेज होती है, दो स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप, जब एक वस्तु या व्यक्ति दूसरे के गुणों से अधिक हो, अधिक गुणवान हो, ये जब एक वस्तु या एक व्यक्ति दूसरे के गुणों से अधिक गुणवान हो, तो फर्स्ट स्टेप है। तो हम पॉजिटिव लिखते हैं, उदाहरण देख लीजिए। ये मान लीजिए मोहन है और ये हरि है। अब आप बताइए हमको कि अब हमको इनकी लंबाई को कंपेयर करना है। तो आप चित्र को देख के बता सकते हैं कि इसमें टाल कौन है, टालर कौन है। देखिए, मोहन से हरि जो है टालर है, इसलिए हम लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में हरि इज टालर देन का प्रयोग करेंगे। जब हम दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के गुणों की तुलना करते हैं, तो हम तुलनात्मक रूप से जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको दैन कहते हैं। दैन माने अपेक्षाकृत। देखिए, तो कंपैरेटिव डिग्री में हमने इसको क्या लिखा कि हरि इज टालर दैन मोहन। हमने हरि को लिया, हरि के संबंध में कहा। अब अगर हम मोहन के संबंध में कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि मोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि हरि। इसको अंग्रेजी में कहेंगे कि मोहन इज नॉट सो टॉल एज हरि। तो आप देखिए, दो शब्दों का प्रयोग हुआ, सो एज। जब दोनों समान ना हो, दोनों में गुणों में अंतर हो, तब हम सो एज का प्रयोग करते हैं। तो इसको पॉजिटिव में इस प्रकार लिखेंगे, अब ये बात हमने हरि को लेकर लिखा था, तुलना की थी। अब हम मोहन को लेकर तुलना करेंगे, तो अब हम लिखेंगे मोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि हरि। तो मोहन इज नॉट सो टॉल एज हरि। मोहन इज नॉट सो टॉल एज हरि। अब देखिए कि यहां पर जो अंतर हुआ, नॉट बढ़ गया, सो बढ़ गया, डिग्री चेंज हो गई, और सब्जेक्ट ये जो है, ये सब्जेक्ट यहां चला गया और ये यहां आ गया।
मोहन इधर आ गया, मोहन इधर आ गया, हरि उधर चला गया। तो मोहन इज नॉट सो टॉल एज हरि। तो अब आप क्या सीखेंगे कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो जिससे तुलना की गई है, जिसकी तुलना की गई है उसको पहले लिखेंगे और जिससे तुलना की गई है उसको बाद में लिखेंगे। तो मोहन को पहले लिखेंगे, तो हमने लिख दिया मोहन। उसके बाद में इज नॉट, मोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि हरि, तो मोहन इज नॉट सो टॉल एज हरि। एक उदाहरण और देख लीजिए। एक उदाहरण और देखिए। नरेंद्र इज रिचर देन गोपाल। अब ये कंपैरेटिव का वाक्य हुआ। जब इसको हम पॉजिटिव में बदलेंगे तो वही बात है कि जिससे तुलना की गई है उसको पहले लिख देंगे और इज नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में डिग्री को हम पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि हमने कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव बदलना है। तो रिचर की पॉजिटिव डिग्री रिच होती है। तो अब हम गोपाल से शुरू करेंगे। गोपाल इज नॉट सो रिच एज नरेंद्र। ये हमने देखिए, गोपाल इज नॉट सो रिच एज नरेंद्र। तो ये दो उदाहरण हमने आपको दिए कि हम कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, और दो उदाहरण दिए। अब अगर हम इसी को उल्टा कर दें कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, तो उसको आप देख लीजिए। पॉजिटिव डिग्री, गीता इज नॉट सो वाइज एज सुमन। गीता इज नॉट सो वाइज एज सुमन। अब हमको इसको कंपैरेटिव में प्रयोग करना है। तो जैसा आपने पहले किया था ठीक वही प्रक्रिया करिए कि सुमन को पहले लिखेंगे, और चूंकि गीता उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी कि सुमन, गीता उतनी योग्य नहीं है जितनी कि सुमन। इसका अर्थ यह हुआ कि सुमन जो है वो गीता से अधिक योग्य है। तो अब हम सुमन को लिखेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी। पहले सुमन को लिखिए। सुमन इज, नॉट हट जाएगा, सो हट जाएगा, वाइज की जगह पर वाइजर हो जाएगा। तो सुमन इज वाइजर
देन गीता। ठीक जस्ट अपोजिट कर दिया दो की तुलना में। एक उदाहरण और देखिए, कानपुर इज नॉट सो बिग एज दिल्ली। आप लोग जानते हैं कि दिल्ली बहुत बड़ा है कानपुर से, तो कानपुर उतना बड़ा शहर नहीं है, जितना बड़ा नहीं है जितने की दिल्ली। अब जब इसको हम कंपैरेटिव बदलेंगे तो आप दिल्ली से लिखेंगे। अभी हमने कानपुर के बारे में बताया, जब कंपैरेटिव बताएंगे तो चूंकि दिल्ली जो है ज्यादा बड़ा है इसलिए दिल्ली के बारे में बताएंगे, तो लिख देंगे दिल्ली इज बिग की नाट हट जाएगा, सो हट जाएगा, एज हट जाएगा। बिग की डिग्री जो है ये डिग्री बिग की कंपैरेटिव डिग्री लगा देंगे, तो बिग का कंपैरेटिव बिगर होता है, तो दिल्ली इज बिगर। देखिए यहां पर आप भूल कर जाते हैं, बिगर में जब हमको ईआर जोड़ना है तो किसी भी शब्द में अगर अंत में कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले एक वावेल हो, तो वो कॉन्सोनेंट दो हो जाता है, तो एक जीरो बढ़ जाएगी। इस बिगर दैन का प्रयोग करिए, तुलना की गई है। दैन का प्रयोग तभी करेंगे जब तुलना करेंगे। दैन कानपुर। ये देखिए, ये आपने पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री का कन्वर्जन सीखा। टाइम हो गया। अब अगले टर्न पर हम आपको ये सिखाएंगे कि अगर दोनों वस्तुएं, दोनों चीजें एक समान हैं, तब हम उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव कैसे बदलेंगे। आज इतना बताने के बाद ही आज के इस लेसन का अंत होता है। थैंक्स।